डे 7 बीट द टॉपर्स। दिवाली खत्म बेटा, मिठाइयाँ खा के खत्म। थोड़ा कड़वा सच सुन लें, अब 40 दिन से भी बहुत कम बच गए हैं हमारे पास सवाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आज का सवाल एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है। ये सवाल अगर तुमने कर लिया, अपना टाइम नोट करके बताना, आई वुड बी माइटी इम्प्रेस्ड। आंसर क्या है मुझे बताएं। पॉज कर ले वीडियो यहाँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और हम बढ़ेंगे अब अपने सोल्यूशन की तरफ। चलिए, लेट्स सी विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस दिस। ये फॉर्मेट जिन लोग को ऑलरेडी पता है उनके लिए तो बहुत इजी होता है रीड करना, ठीक है। एंड एल विद द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस क्या है ये, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सी। सी क्या है, सर्कल। अच्छा, विद द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। सर तो समझ ही नहीं पड़ रहा हमको, ठीक है आएगा। तुमको पता होगा एक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक जनरल फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx, है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0। कुछ लोगों को ऐसे पता होता है, ठीक है। एक बच्चे को फॉर्मूला ये भी पता होता है, सर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ना इक्वल टू r स्क्वायर होता है। बोथ वेज कैन बी वर्कड अराउंड, वी विल ट्राई टू वर्क बेस्ड ऑन दैट। इसका बाय द वे तुम लोग को याद होगा तो मुझे रेडियस बता सकते हो कितना होता है। सर ऐसा कुछ होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। कमेंट करके बताओ क्या ये सही है। आई डोंट नो, तुम लोग मुझे बताओगे ये सही है कि नहीं। एनीवे, हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, बेसिकली स्क्वायरिंग द टर्म्स। एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, हमने एक सवाल पिछले चैलेंजर में किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इधर मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि होल स्क्वायर बन जाए। सर एक काम करो ना, 4 ऐड कर दो तो ये क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, y है। सर इसमें ना 9, 2 इंटू 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, ऐसा कुछ कर दीजिए तो ये y माइनस 3, क्योंकि माइनस है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस, हमने 4 ऐड करवाया, हमने 9 ऐड करवाया। पहले से कितना था, -3। हमने 13 एडिशनली लिया तो 13 वो माइनस भी करना पड़ेगा इधर से, तो -3 और -13 -16 हो गया। तो इस पूरे को अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं सब मिटा दूंगा यहाँ से, ये हो गया तुम्हारा इसका काम, x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। अब तुमको पता है ये -16 है इधर, ये अगर मैं उधर ले जाऊँ इक्वल टू 0 के तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 16। यहाँ तक अपन सब पहुंच गए, बहुत बढ़िया। हमको पता है ऐसी इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k और रेडियस होता है r। क्या निकले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, -2, 3, यस और नो, और रेडियस तुम्हारा क्या निकला, 4। अब अपन एक कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ऑनेस्टली इसकी जरूरत इतनी है नहीं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसका सेंटर है तुम्हारा -2, 3, ये एस्टैब्लिश्ड है। अब तुमको पता है एल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मान लेते हैं 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं ऐसे इस सर्कल पे, है ना। वो बोल रहा है इसका लोकस कैसे घूमेगा। ऑनेस्टली ये खुद एक सर्कल में घूमेगा ऐसे, बट उससे आसान करना हो। बाय द वे बच्चों ये एंगल कितना होगा, सर टेंजेंट छू रहा है ना रेडियस को तो 90 होगा, शाबाश। ये वाला भी 90 होगा, इसको जोड़ दो, तुम्हें पता होगा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर कैसे बेटा, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, ये हो गया कॉमन, तो ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। हाँ सर हो गए, बहुत बढ़िया। रेडियस कितना है बच्चों छोटे वाले का, 4। तुम्हें पता है ये 60 है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 30 और ये 30 होगा। अब तुमको जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, 30, 60, 90 रूल पता होगा कि सर साइड्स ना 1:√3:2 के रेशियो में होती हैं। तो ये अब 30 के सामने वाली साइड कितनी है, 4, है ना। ये क्या है, डबल है इसके, तो ये हो गई 8। ये क्या है, √3 टाइम्स, तो 4√3। हाँ सर, तो 30 है, 90 है, 60 है डिग्री है, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 30 के सामने वाली 4 है, 60 के सामने वाली 4√3, 60 के सामने वाली ये हो गई तुम्हारी, माय बैड 8 लिखा है यहाँ पे, ये 4√3 हुई, और 90 के सामने वाली हुई 8। और तुमको पता है सर्कल बनना है। ऑनेस्टली आई डोंट केयर राइट नाउ, देखते हैं। देन द पॉइंट एट विच द लोकस L टचेस द लाइन x इक्वल टू 6। अब तुम ऑप्शंस अगर देखने जाओ ना, उसने x कोऑर्डिनेट सब में क्या दिया है, 6, मतलब x कोऑर्डिनेट तो 6 होना ही है। इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको पता है, एक लाइन है ये,
इसके कोऑर्डिनेट तुमको पता है -2, 3। इसके कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, लेकिन x कोऑर्डिनेट उसने बोला हुआ है 6 ही है, 6, y। इसकी लेंथ तुम्हें दी है 8। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा, 6 माइनस -2, 8 स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, 8 क्योंकि ये लेंथ दी थी है ना, स्क्वायर अंडर रूट होता है पता होगा, ये से ये कटा, y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब y इक्वल टू 3 होगा, यानी कि 6,3। ये सवाल कैट में शायद बहुत बच्चे नहीं करेंगे, ऑनेस्टली मैं खुद भी ना करूं पहले ऑप्शन में, तो इसको करना आना चाहिए अगर पेपर बहुत टफ आ जाए, वरना कोई जरूरत नहीं है। दिस शुड बी द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा ये, सिमिलर चीज पर दिया हुआ है, कोशिश करें कि बन जाए। आई एम प्रीटी श्योर बना लोगे। आंसर लिखना क्या आया, उसके बाद मैं कमेंट में बताऊंगा कि इसका आंसर एक्चुअली है कितना। बेटा 35 दिन बचे हैं, लग जाओ जान लगा के, है ना, बस आखिरी के 35 दिनों में निकाल लेना, पर बोलेंगे भाई क्या बंदा था यार, साला 30-35 दिन के अंदर ही पेपर फोड़ के चले गया। विद दिस सेट ऑफ मोटिवेशन लगे रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।